सफलता की सीढ़ी। खाने का होता है, वो खाने का क्या होता है वही नहीं पता हमें। हेनरी वाटरफॉल के बाद अब हम लोग अबोट माउंट का भी व्यू पॉइंट देख चुके थे और इसके बाद जो लोहा घाट की शानदार सी लेक और भी ज्यादा खूबसूरत होने वाली थी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट एपिसोड। और जो लेक के साइड से व्यू लिया है वो तो बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है। पहुंच चुके हैं तीसरी मस्त सी लोकेशन में, और इस लोकेशन को भाई देखने में अलग ही मज़ा आ रहा है। ये है वो लोकेशन, यहाँ पर बोटिंग भी हो रही है और ये बलून भी है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइज। मस्त सी लोकेशन, धूप बहुत ज़्यादा, और भाई आगे व्यू का इतना ज़्यादा मज़ा कि पानी देखकर कूदने का मन कर रहा है। खूबसूरती सबसे बड़ी इस चीज़ की है कि ये पेड़ ऐसे डूबे पड़े हैं और बड़े मस्त लग रहे हैं। इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह को देखने के बाद तो भाई मन ही भर जाता है। और मेरे को इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इसके आगे और इतनी सुंदर सी जगह पड़ेगी और जो हमें रोकने के लिए इतना ज्यादा मजबूर कर देगी। तो गाइज मिलते हैं फिर अगली लोकेशन में, जिसका नाम है वनासुर फोर्ट। वनासुर फोर्ट के बारे में काफ़ी सुन चुके हैं हम लोग, और बहुत पुराने टाइम का किला है। किला क्या मतलब, उसकी दीवार ही बची हैं शायद। और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग सी कुछ भी चीज़ें मिलेंगी तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। कोलिडेक लेक से आगे एक व्यू पॉइंट ने हमें रोकने में मजबूर कर दिया, क्योंकि वहाँ से पूरी झील का नज़ारा एकदम साफ साफ दिख रहा था। ऐसे घने पहाड़ों में हमारे फोन की जीपीएस ने भी काम करना बंद कर दिया, और हमने रास्ते में बैठे एक चचा से वनासुर फोर्ट का रास्ता पूछा, और उन्होंने हमें बड़े प्यार से दो रास्ते बताए। एक रास्ता जो हम पीछे छोड़कर आ गए थे वो पैदल ट्रैकिंग का था, और दूसरा रास्ता ऑफ रोडिंग का। और हम लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि इतनी ज्यादा ऑफ रोडिंग करनी पड़ जाएगी, और शायद हमारा ये सोचना कि पूरी बाइक वहां तक चले जाएगी, ये तो हमने बहुत ही गलत सोचा था, क्योंकि जो आगे होने वाला था वो तो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेबल था। रास्ता ही ख़त्म है, अब हम लोग जाए तो जाए कैसे। फाइनली यही लगता है कि पैदल ही जाना पड़ेगा अब। तो वही चलते हैं फिर पैदल, क्योंकि जिस लोकेशन को दिखाने का वादा किया था वो लोकेशन तो दिखानी पड़ेगी। तो गाइज़ हम लोगों को लगा कि हम लोग बाइक यहाँ तक पहुँचा देंगे, पर यहाँ तो ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई हम लोगों की। हम लोगों को यहाँ से आना था और हम पता नहीं कहाँ से ऑफ रोडिंग करके आए। ये लोग आ रहे हैं, यहीं से आना था हम लोगों को, पर भाई हमारा तो कटता है हमेशा। इस बार भी हम लोगों ने कटा ही लिया। वहाँ ऊपर जाना है हम लोगों को। इतनी ऊपर कौन जाएगा भाई? ओ भाई खतरनाक यार, बहुत दूर है। चलो गाइज मिलते हैं ये ट्रैकिंग पूरी करने के बाद, और फिर ऊपर से व्यू दिखाते हैं आपको कि व्यू कैसा है ऊपर से, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और उस ऊंचाई से जो यहाँ का व्यू दिखेगा वो बहुत ही फंटेस्टिक दिखेगा। किसी के पास अगर प्रोटीन वोटीन शेक है या फिर सप्लीमेंट है तो इसे ज़रूर खिलाएं। अगर इस पतले से इंसान को भी आपने मोटा कर दिया तो आपका सप्लीमेंट काम कर गया समझ लो। कुर्सी इंतजार कर रही है यार, यहीं पे बैठ जाओ। अब ये चीड़ का पेड़ मिला है, इसमें भी पता नहीं कुछ खाने का होता है। और खाने का क्या होता है वही नहीं पता हमें, क्या होता है इसमें खाने का। अब इन लोगों को रास्ते में चीड़ का पेड़ मिला तो इन लोगों को लगा इसमें कुछ खाने का होता है, और शायद मेरे को भी नहीं पता था कि इसकी कलियां बबलगम की तरह खाई जाती हैं, और इसको पहाड़ी में पहाड़ी बबलगम बोला जाता है। और इससे फायदे क्या हैं इसको खाने के? मेरे को ये दातून जैसा लग रहा है। कहाँ से खा देंगे ऐसे ही तो मुलायम होता है यार। बहुत हाई एल्टीट्यूड और सांस लेना मुश्किल होता है। किला 6100 फीट ऊंची पहाड़ी पर बताया जाता है। सिर्फ आधा शिखर कंप्लीट करने के बाद हमें पूरा 360 व्यू मिल रहा था, पर सिर्फ इतनी सी चढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद हमारी टांगे हिल रही थी। तो भाई परिस्थिति कुछ ऐसी है, हालत एकदम ख़राब है, और मन को यही समझा रहे कि थोड़ा और, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है। इस वजह से मन को समझाना पड़ रहा है कि हाँ भाई थोड़ा और रह गया। तो यही जो थोड़े और की हिम्मत है ना, यही इंसान को आगे बढ़ाती है भाई।
जब लगने लग जाता है कि अब नहीं होगा, तब फिर उम्मीद आती है एक ऊपर से, मतलब वो जो चोटी है वो हमें दिख रही है, वो हमारी मंजिल दिखने लगती है। तब भाई हिम्मत आती है यहाँ से कि थोड़ा और, तो इसी थोड़े और से हमारी ज़िंदगी भाई फर्श से अर्श तक पहुँचती है। लोकेशन सामने है पर हिम्मत है, अभी सीढ़ियों से जाएंगे भाई। कभी कभी कहीं पर पहुंचने के बाद ही वहाँ की नॉलेज मिलती है। और यहाँ का इतिहास तो राक्षस के वध से लेकर प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा है। सफलता की सीढ़ी। इस सीढ़ी को चढ़ने के बाद मेरे सामने बाहुबली असुर बाणासुर का किला था। इस लोकेशन का नाम है वाणासुर फोर्ट। तो यहाँ की जो मान्यताएं हैं और यहाँ की जो हिस्ट्री है, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएं। तो गाइस इस किले की मान्यता ये है कि ये जो किला है वाणासुर जो राक्षस था, असुर था, उसका है और काफ़ी पुराना हो चुका है। इसकी दीवारें भी जो ऊपर तक थी वो ढह चुकी हैं, ये सारी दीवारें। और यहाँ पर एक कुएं टाइप का कुछ है, मतलब एक, उसे क्या कह सकते हैं हम, बावड़ी कह सकते हैं, एक बावड़ी टाइप का कुछ है। और ये जो एक कुआं टाइप का है, ये स्विमिंग पूल कह सकते हैं हमारे इस टाइम में। तो इसमें सीढ़ी भी है नीचे जाने के लिए और काफ़ी पुराना किला है ये। ये किला राजा बलि के पुत्र और शिव के भक्त हजार भुजाओं वाला राक्षस वाणासुर के नाम से प्रसिद्ध है। ये मध्यकालीन खंडर हमें याद दिलाता है कि हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर क्या हुआ होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार वाणासुर की पुत्री ने श्री कृष्ण भगवान के पोते अनिरुद्ध को मन ही मन प्रेम कर लिया और उसके बाद अपहरण करके अपने इस किले पे ले आई। और जब राक्षस को पता चला तो उसने अनिरुद्ध को कैद कर लिया। यही वजह वाणासुर के वध का कारण बनी। बताई गई बातें ही यहाँ का इतिहास बताया जाता है। और ये हिल रहा है, एकदम टेम्परेरी है ये कभी भी, ये इसकी परिस्थिति ऐसी है कि ये कभी भी ढह सकता है। और एक आंधी का झोंका आया और इसके नट देख सकते हैं, इसके नट देखो ऐसे हिल रहे हैं, ये नट हिल रहे हैं, इनका टीन का जो चादर है पूरा हिल चुका है। तो गाइस हमारा यहाँ पर आने का एक ही पर्पस था कि हम लोग आपको ये चीज़ दिखाएं कि हम उत्तराखंड देवभूमि में क्या चीज़ें मिस कर रहे हैं। और हम परिस्थिति बहुत ही अनस्टेबल है यहाँ की, कभी भी ऐसे ऐसे हो सकता है ये। भाई बस फोटो खींच लो, भाई सपोर्ट करो ताकि हम आपको और ऐसी वीडियो दिखा सकें। झूला कह सकते हैं ये, झूला झोपड़ी, इसे हम झूला झोपड़ी कह सकते हैं। ये एकदम झूले की तरह ऐसे हो रहा है, झूला झोपड़ी इसका नाम सही रहेगा। पर ज़्यादा रिस्क में नहीं करना है भाई, वीडियो तो एक तरफ रही और हमारी जान एक तरफ। ऊपर से व्यू कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस फ्लोर से हम देख रहे थे वो तो बहुत ही ज्यादा हिल रहा था। पर हम लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ पर हमें कुछ देखने को भी मिल जाएगा। यहाँ जमीन पर एक टूटी हुई प्रतिमा पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये वाणासुर की ही हो, क्योंकि देखने में तो ये असुर की तरह ही लग रहा था। लंबे लंबे कान के साथ साथ लंबे लंबे दांत भी बहुत ज्यादा अद्भुत लग रहे थे। पहले के समय में फोन नहीं चलते थे पर फोटो पहले भी चलती थी और इनको बनाने में तो बहुत ही ज्यादा कारीगरी लगती होगी। इस खंडर का टूर पूरा करने के बाद हमने सोचा अगर समय बचेगा तो हम आगे और भी ज्यादा लोकेशन घूम पाएंगे जाके, क्योंकि हैं पहाड़ी आदमी तो हम भी हैं, तो कच्चे रास्ते से जा रहे हैं अभी। देखो रास्ता, देखो चेक करो, रास्ता चेक करो। कैमरा स्टेबल नहीं है इनका, तो मैं नहीं वो जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, देखो ये रेस्ट कर रहे हैं और ये रहा पीस। तो गाइस अभी हम पूरी ट्रैकिंग करके और ऊपर से नीचे आ चुके हैं और ये मेरे भांजे ने सब कुछ दिखाई दिया होगा आपको। और हम लोग इतनी ऊपर से आए थे, लोकेशन हमारी इस तरफ थी और यहाँ से पूरी ट्रैकिंग करने के बाद और लोग भी जा रहे हैं शाम को, तो वहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और देखते हैं अगर आगे कुछ होगा तो दिखाएंगे और नहीं होगा तो भाई घर पे निकलते हैं, वरना यहीं पे हम ब्लॉग ख़त्म करेंगे। तो गाइज़ आप इतनी वीडियो देखें और यहाँ तक बने रहें, इसके लिए भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो भाई ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो ऐसे ही बने रहिए, प्यार दिखाते रहिए और ऐसे ही लोकेशन चेक करो। लोकेशन, ऐसी लोकेशन और ऐसे ऐसे रास्ते आपको हमेशा दिखाते रहेंगे। तो गाइज़ मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, ऐसी ज़बरदस्त मज़े के साथ, ऐसी शानदार हमारी एनर्जी के साथ। तो मिलते हैं गाइज़, बने रहिए हमारे चैनल में। बाय बाय। डॉगी, पहाड़ का डॉगी है ये, काट भी सकता है, आराम से आना। नाशपाती का पेड़ है, को इधर सेब का पेड़ है। ये में बहुत मज़ा आता है, पहाड़ घास भी लग रही है बहुत। पूरा ये तो एकदम पूरा व्यवस्था लेके आए हैं। ये